हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 की एक एक्टिविटी टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, ये प्रूव करना। स्टार्च का फॉर्मेशन बेटा कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 इज नेसेसरी, ये हमें आज प्रूव करना है। तो ये आपके बेटा NCERT बुक में दी गई है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में भी आ सकती है। देन आप बहुत ईजी वे में इसको समझ लीजिए। देखिए बेटा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बेल जार की जरूरत होगी, और वो 2 बेल जार। 2 चाहिए पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट 2 सेम साइज के, सेम साइज, ताकि बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों में सेम हो सके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए KOH। ग्लास प्लेट की जरूरत पड़ेगी। एक वॉच ग्लास की जरूरत पड़ेगी। आयोडीन सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और बेटा वैसलीन। ये रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए बच्चों, कुछ अपरेटस इस तरीके से दिखेगा। ये बेल जार है, ये देखिए बेल जार ये वाला हो गया। और यहाँ पर देखिए बेटा, जब बेल जार रख दिया जाएगा, किसके ऊपर रखा जाएगा? एक ग्लास प्लेट के ऊपर। ये क्या है? ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट। और इसके ऊपर बेटा उल्टा करके ये बेल जार रख दिया गया है। और इसको एयर टाइट बनाने के लिए यहाँ पर बेटा क्या करते हैं? वैसलीन लगा देते हैं। वैसलीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यूज वैसलीन, वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ बेल जार। KOH है इसके अंदर। किस में रखा गया है? ये एक ये वॉच ग्लास में रख दिया गया है। 2 पॉटेड प्लांट लेंगे नियरली सेम साइज के, और उन्हें लगभग 2 से 3 दिन उनको हम डार्क में रखेंगे, ताकि उसके अंदर जो स्टार्च हो वो यूज अप हो जाए। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिए। टेक 2 potted plants nearly same size and keep them in dark for about 2 to 3 days। ऐसा करने से बेटा क्या हो जाएगा? पॉटेड प्लांट डी स्टार्च हो जाएंगे। मीन्स उसमें जो स्टार्च होगा वो यूज हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगी लाइट की एब्सेंस में। तो वो बेटा कैसे हो जाएंगे? क्या कहलाएंगे? डी स्टार्च प्लांट। कीप देम इन सनलाइट। दोनों को उठाकर सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखने से बेटे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी आफ्टर 2 to 3 आवर। 2-3 घंटे के बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, और इसकी एक पत्ती को तोड़ लीजिए। एक एक पत्ती को हम तोड़ेंगे दोनों में से। प्लक लीव्स फ्रॉम बोथ प्लांट। दोनों प्लांट में से आप एक एक पत्ती प्लग कर लीजिए, तोड़ लीजिए। अब हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आयोडीन टेस्ट कैसे स्टार्च के लिए परफॉर्म करते हैं, इसकी वीडियो बेटा मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो उसे आप देख करके स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है वो सीख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। यहाँ पर बेटा हम आयोडीन टेस्ट करेंगे टू नो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जिस चीज में स्टार्च होता है, अगर उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया जाए तो उसका कलर ब्लू ब्लैक आता है। अब ऑब्जर्वेशन, आयोडीन टेस्ट के बाद ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्या क्या दिखेगा आपको। देखिए, अगर इसको बेल जार 1 मान लें और इसे बेल जार 2 मान लें, तो बेल जार 1 का
ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 1 वाले का। देखिए बेटा, जो यहाँ से पत्ती तोड़ी जाएगी इसमें तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस इसमें बेटे होगी, तो इस पत्ती को जब आयोडीन टेस्ट किया जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा आयोडीन, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है तो स्टार्च बन जाएगा। लीव फ्रॉम बेल जार 1 बिकम ब्लू ब्लैक। कैसा बेटा कलर हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ये शो करता है स्टार्च है, शो दैट फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड, शो दैट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म। बात समझ में आई बेटे? अब देखिए, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो हमें जार नंबर 2 वाले से निकल के आएगा। जो जार नंबर 2 है इसमें देखिए बेटा, हमने क्या यूज़ किया है, KOH का इस्तेमाल किया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। ये बेटा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH की खास बात ये होती है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब बेटा इसके अंदर से सारी CO2 खत्म हो गई और इस पत्ती का जब टेस्ट किया जाए, आयोडीन टेस्ट किया जाएगा इस पत्ती का, तो ये कोई कलर नहीं देगा। इससे ये शो हो जाता है कि इसके अंदर स्टार्च नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो इससे ये प्रूफ हो गया ना, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। लीव फ्रॉम jar 2 do not turn blue black shows that photosynthesis is not performed। ठीक है बेटे, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आयोडीन टेस्ट यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। आई होप बच्चों एक्टिविटी दिमाग में फिट हो गई होगी। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। जितनी भी NCERT में एक्टिविटी है, मैं इसी तरीके से सभी एक्टिविटीज को आपको बहुत ईजी वे में सिखा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बेटा।